नमस्कार। आज हमारे हाथ लगी है मॉर्गन हाउसल की काफी मशहूर किताब द साइकोलॉजी ऑफ मनी की एक समीक्षा। और इसका जो निचोड़ है ना, वो वाकई सोचने वाला है। हाँ, बिल्कुल। इस समीक्षा कहती है कि पैसों के मामले में आप कितना जानते हैं, उससे ज्यादा जरूरी है कि आप व्यवहार कैसे करते हैं। सही कहा। मतलब सुनने में शायद ये थोड़ा सीधा लगे, पर इसके मायने बहुत गहरे हैं। हाँ, समीक्षा का असल तर्क ये है कि आपकी फाइनेंशियल सक्सेस वो सिर्फ फॉर्मूलों या ज्ञान पर नहीं टिकी। अच्छा। हाँ, वो हमारी आदतों पर, हमारे डर, हमारी उम्मीदों पर, मतलब ये पूरी तरह से एक ह्यूमन चीज है। ह्यूमन एंगल, बिल्कुल। समीक्षा में एक और कमाल की बात कही गई है, वो सच्ची दौलत के बारे में। हाँ। कि ये वो महंगी गाड़ी या बड़ा सा घर नहीं है जो सबको दिखता है। अच्छा। बल्कि सच्ची दौलत वो पैसा है जो नजर नहीं आता, यानी आपकी बचत, आपका निवेश। थोड़ा अजीब है ना? अजीब जरूर है, पर बहुत जरूरी पॉइंट है ये। समीक्षा इशारा करती है कि जो चीजें दिखती हैं ना, वो अक्सर आपने खरीदी होती हैं भविष्य की सुरक्षा या मन की शांति की कीमत पर। सच्ची दौलत तो वो है जो दिखती नहीं, वो बचत, वो निवेश, वही आपको असल में फाइनेंशियल फ्रीडम और विकल्प देते हैं। सही कहा। वो बाहरी दिखावा नहीं जो दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए हो। एग्जैक्टली। ये आजकल की जो दिखावे की संस्कृति है ना, उसके एकदम उलट है ये सोच। और इसी से जुड़ी एक और बात जो समीक्षा उठाती है कि हर किसी का पैसे के साथ जो अनुभव होता है वो बिल्कुल अलग होता है। हाँ, ये बहुत जरूरी बात है। तो कोई एक सलाह या नियम सब पर कैसे फिट बैठेगा? बैठ ही नहीं सकता। समीक्षा इसी बात पर जोर देती है। हमारी आर्थिक पृष्ठभूमि, हमने बचपन में क्या देखा, क्या सुना पैसे के बारे में, ये सब कहीं ना कहीं अनजाने में हमारे रिस्क लेने के तरीके को, हमारे निवेश के फैसलों को शेप देते हैं। तो जो एक इंसान के लिए सही फैसला है, वो दूसरे के लिए बिल्कुल गलत हो सकता है। यहाँ मतलब पर्सनल कॉन्टेक्स्ट बहुत ज्यादा मायने रखता है। और इस सब में किस्मत और जोखिम, इनका रोल भी तो है। समीक्षा में इसका भी जिक्र है। हाँ, बिल्कुल। इसे नजरअंदाज नहीं कर सकते। कभी कभी बेहतरीन प्लान्स के बावजूद भी चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। निश्चित रूप से। समीक्षा में याद दिलाती है कि देखो, सफलता पूरी तरह तुम्हारी काबिलियत नहीं है, इसमें लक का भी हाथ होता है। सही है। और वैसे ही विफलता हमेशा हमारी गलती नहीं होती, कभी कभी बस हालात ही ऐसे होते हैं। ये समझना हमें थोड़ा विनम्र बनाता है, यथार्थवादी बनाता है। संतुलन साधना। हाँ, संतुलन। मतलब अपनी कोशिशों पर ध्यान दो, पर साथ ही ये मानो कि कुछ चीजें आपके कंट्रोल में नहीं है। अनिश्चितता को स्वीकार करना। और एक और चीज, समीक्षा निवेश से ज्यादा बचत पर जोर देती है। वॉरेन बफे का उदाहरण भी दिया है कि उनकी ज्यादातर वेल्थ तो 60 के बाद बनी। ये कैसे हुआ? हाँ, ये है कंपाउंडिंग की ताकत, चक्रवृद्धि ब्याज जिसे कहते हैं। समीक्षा इसी को उजागर करती है। अच्छा। बफे का उदाहरण यही दिखाता है कि लंबे समय तक टिके रहना वो कितना जरूरी है। कंपाउंडिंग का मतलब है जब आपका पैसा खुद ही और पैसा कमाने लगता है। ये कोई मतलब रातों रात अमीर बनने वाली स्कीम नहीं है। ये धैर्य और अनुशासन का खेल है। समीक्षा जोर देती है कि टाइम आपका सबसे बड़ा एसेट है, ना कि हाई रिटर्न के पीछे भागना। एक और दिलचस्प विचार है पर्याप्त, यानी इनफ को पहचानना। ये जानना कि कब रुकना है। हाँ, और ये शायद सबसे मुश्किल कामों में से एक है। सच में। क्यों? क्योंकि समीक्षा चेतावनी देती है कि थोड़ा और की जो चाहत है ना, उसका कोई अंत नहीं है। ये एक ऐसा गोल पोस्ट है जो हमेशा आगे खिसकता रहता है। हाँ, बात तो सही है। और इसी ज्यादा पाने की होड़ में लोग अक्सर ऐसे रिस्क ले लेते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती, और जो उनके पास होता है उसे भी गंवा बैठते हैं। संतुष्टि एक तरह से एक फाइनेंशियल सुपर पावर है। इसीलिए शायद समीक्षा कहती है कि एक पूरी तरह तार्किक, मतलब एकदम रैशनल प्लान से बेहतर एक वाजिब यानी रीजनेबल प्लान होता है। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़ा आपने, क्योंकि हम इंसान हैं, रोबोट नहीं। समीक्षा का तर्क है कि कागज पर जो प्लान सबसे अच्छा दिख रहा है वो बेकार है अगर आप उसे असल जिंदगी में निभा ही ना सकें, भावनाओं के उतार चढ़ाव के बीच। राइट। तो एक ठीक ठाक सा प्लान जिसे आप लंबे समय तक फॉलो कर पाएं, वो उस परफेक्ट प्लान से कहीं बेहतर है जिसे आप घबरा कर बीच में ही छोड़ दें। यहाँ व्यवहारिकता ज्यादा जरूरी है आदर्शवाद से। अच्छा, और किताब की भाषा कैसी है? समीक्षा क्या कहती है? क्या ये सबके लिए है? समीक्षा बताती है कि किताब की जो शैली है वो बहुत आकर्षक है, छोटी छोटी कहानियों से भरी हुई है। अच्छा। और आम भाषा में लिखी गई है, बिना मुश्किल फाइनेंशियल जार्गन के। तो ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छी है जो पर्सनल फाइनेंस में नए हैं या फिर पैसे को लेकर अपने बर्ताव को समझना चाहते हैं। ठीक है।
हालांकि समीक्षा ये भी कहती है कि ये कोई स्टेप बाय स्टेप गाइड नहीं है और हो सकता है कुछ लोगों को लगे कि कुछ बातें थोड़ी दोहराई जा रही हैं। समझ गया। तो कुल मिलाकर इस समीक्षा का सार यही लगता है कि पैसों के साथ शांति से रहना, उसे बढ़ाना, उसे बनाए रखना, ये सब हमारी भावनाओं को समझने और खुद को जानने की कला है। हाँ, ये इस पर निर्भर नहीं करता कि हम मार्केट को टाइम कर लें या अगली बड़ी जीत हासिल कर लें। जैसा कि हाउजल कहते भी हैं, पैसा हर जगह है, फिर भी बहुत कम लोग इसके बारे में गहराई से सोचते हैं। और शायद इस पूरी बातचीत का सबसे अहम पहलू यही है। ये समीक्षा हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम पैसे के साथ अपने निजी रिश्ते पर ध्यान दें। ये सिर्फ जानकारी देना नहीं है, बल्कि एक तरह का आत्ममंथन है। हम पैसे के बारे में क्या सोचते हैं, क्यों सोचते हैं, और क्या वो सोच हमारे लक्ष्यों के साथ मेल खाती है। बिल्कुल। तो आखिर में एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाते हैं। अगर पैसों में सफलता वाकई ज्ञान से ज्यादा व्यवहार पर निर्भर करती है, तो वो कौन सा एक व्यवहार है जिसे अभी बदलना या अपनाना हमारे वित्तीय जीवन पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव असर डाल सकता है?